Yes, class. Hello, everyone. Hope so. You all are good, class. Now, today we will discuss and last topics in a pair of linear equations two variable. Pair of linear equations two variable का अब हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं. After this, we will finish these chapters. And whatever questions you want to ask, just comment in comment box, and I have already given to you WhatsApp number also, so you can ask questions on WhatsApp also. Class, it is saying that problem related with the geometry and mensurations. इन सब से एक क्वेश्चंस आते हैं, एक आध क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है, और वो भी 3 और 4 मार्क्स में क्लास. सो यू विल ऑलवेज केयर इट. इन द एडजॉइनिंग फिगर्स ABCD इज अ पेंटागन. ये एक क्या है? पेंटागन है क्लास. दिस वन पेंटागन विथ BE पैरेलल टू CD, BE पैरेलल टू CD and BC पैरेलल टू DE, BC पैरेलल टू DE. If the perimeter of ABCD is 21 meter, है ना? कितनी है? Perimeter, you well know about the perimeter. Sum of all sides are known as perimeter class. That's why we can say perimeter is 21 cm. Find the value of x and y. हमें x and y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्लास. सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चंस. होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस. क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर गिवन. गिवन क्या है क्लास? गिवन BE पैरेलल CD and BC पैरेलल DE. BC parallel D. It's a given class. Now this parallel BC parallel DE and BE parallel CD. Both are parallel class. Now just leave it these figures. We will only imagine on this figure BCDE. What kinds of figure is this? ऊपर का बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, बस केवल हमें BCDE क्लास. नाउ BCDE इज अ पैरेललोग्राम. आपस में अपोजिट में पैरेलल है. वी कैन से दैट इट इज अ पैरेललोग्राम. ऑब्वियसली because we have already discussed about the parallelogram properties, all kinds of a parallelogram properties. So class, in a parallelogram you will know कि BC इक्वल टू DE, ये दोनों इक्वल होते हैं, एंड CD इक्वल टू BE. बोथ आर इक्वल ना? यस. नाउ क्लास, अकॉर्डिंग टू दिस CD पैरेलल BE, then x plus y इक्वल टू 5. इट इज आवर फर्स्ट इक्वेशंस. ये हमारे पहले इक्वेशंस हो गए क्लास. इट इज अ लिनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल क्लास. दैट्स व्हाई वी विल चूज अनदर इक्वेशंस. वी आल्सो नीडेड, है ना, अनदर इक्वेशंस. सो क्लास, दिस इक्वेशंस, अनदर इक्वेशंस, हाउ यू विल फाइंड इट क्लास? इट इज गिवन दैट इज द पेरीमीटर सम ऑफ ऑल द बाउंड्री. अब ये बाउंड्री में हम लोग इसको नहीं BE को नहीं लेंगे. ये x माइनस y प्लस x प्लस y, ये, और फिर ये कितना हो जाएगा क्लास? x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 21 क्लास. नाउ दिस इज द this equations we have give to a second equations, है ना? So whatever is eliminating, just we will eliminate it. 1 2 3 3x plus
sorry, minus y plus 6 is equal to 21, and 3x minus y equal to 21 minus 6, it will be 15. X 3x minus y equal to 15. Class, this is our second equations. Now we have got first and second equation, class. Then what you will do, you will know about this, class. We will solve this by the algebraic methods, any kinds of methods you can use, whatever you have well practiced, है ना, वेल प्रैक्टिस, जो आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है उसी को यूज करके आप कर सकते हैं. चलिए, यहाँ पे साइन अपोजिट है, एलिमिनेशन मेथड कर देता हूं, और x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 15. क्लास, बोथ हैविंग अपोजिट साइन ना, बोथ हैविंग अपोजिट साइन. अपोजिट साइन में क्या करना होता था आपको पता है, ऐड करना होता है, क्लास. दैट्स वाई क्लास वी विल ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड कर दूंगा. देन दिस विल 4x is equal to 20 and x is equal to 20 upon 4, 5 4 are 20. This is value of x is equal to 5. हमें वैल्यू मिल गया, क्लास. ये नाउ x की तो वैल्यू, हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालने की, क्लास. सो वी हैव गॉट इट. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हम लोग निकालेंगे. y की वैल्यू कैसे निकालोगे? वी विल पुट द x वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट. x प्लस वाई इक्वल टू 5 and x, what is the x value? This is the 5 plus 5, y equal to 5. y equal to 5 minus 5, this one 0. So y equal to, class, y equal to 0 आ गया, 0 आ गया. अब घबराने की बात नहीं कि मेरा 0 क्यों आ गया सो आ गया. दैट इज वी बोल्ड कि जो हमने करा है वो सही करा है, एंड ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट ऑन योर कैलकुलेशंस एंड वॉट एवर, है ना. कभी कभी गलतियां होती है ना, मेरे से भी हो जाता है. सो डोंट गेट फियर, है ना. जस्ट यू विल सॉल्व इट क्लियरली. होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, क्लास. नाउ नोटेट इट डाउन. Yes, class. Now next question is that in a cyclic quadrilaterals ABCD, angle A equal to 2x minus 1. This is given that angle 2x minus 1 and B equal to y plus 5. Class, C equal to 2y plus 15 degree and angle D equal to 4x minus 7. Find all four angle the quadrilateral. Class, first before the solving the questions, I want to discuss one thing, is that cyclic quadrilateral, one word is cyclic quadrilateral. You know the properties of cyclic quadrilateral, और अगर नहीं भी जान रहे तो डोंट वरी, आई एम जस्ट डिस्कसिंग हियर. सो क्लास, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले होता कैसा है ना. यू हैव ऑलरेडी सीन इट बट सम चिल्ड्रन फॉरगेट इट. सो क्लास, आई एम टेलिंग यू दैट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल अंडर द सर्कल. इस तरह का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, किसी भी तरह से आप बना सकते हैं, है ना. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना. और यू कैन राइट हियर ए बी सी एंड डी, और इसकी एक ही प्रॉपर्टीज होती है. 9th में इसे हमें प्रूव करने के लिए भी हम लोगों ने सीखा था कि 180 डिग्री होता है. अपोजिट एंगल का जो होता है ना सम, एंगल
ए प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू होता है 180 डिग्री। क्लास हम लोगों ने 9th में प्रूव करा था, हैव यू रिमेम्बर, है ना? इफ यू हैवंट रिमेम्बर देन जस्ट रिमाइंड इट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड क्लास। This is now angle 1A is what is given. Angle A, this will be 2x minus 1, and angle C, this is the 2y plus 15 equal to 180 degree class. This is, ये हमारा दोनों एंगल का सम हो गया क्लास। Now you can find it 2x plus 2y plus 15 minus 1 इक्वल टू 180 डिग्री। आगे पीछे लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू वेल नो अबाउट दिस। दैट इज द 2x प्लस 2y प्लस 14 प्लस 180। अब देखो थोड़ा छोटा कर लूं क्या? इसमें जो होता है बड़ा 180 दिख रहा है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना, समझ रहे हो, है ना? गलती हो सकती है। सो क्लास, है ना, जस्ट वी विल रेशनलाइज इट, विल टेक कॉमन x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 180 एंड x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 90। ये इधर से इधर गया, है ना क्लास? होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास। थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, 90। Now x plus y equal to 90 डिग्री माइनस 7 इक्वल टू 83 डिग्री। देखो कितना इजी हो गया सब्ट्रैक्ट करना, ऐसे फिर अलग से हमें लिखना पड़ता क्लास, है ना? इसलिए इजिली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशंस क्लास। नाउ यू हैव गॉट फर्स्ट इक्वेशंस, है ना? तो सेकेंड इक्वेशंस कैसे निकलेगा? इससे नेक्स्ट वाली एंगल से, जो हमारा नेक्स्ट एंगल है, दिस एंगल, दैट विल बी द एंगल बी प्लस एंगल डी। एंगल बी प्लस एंगल डी, व्हाट इज द एंगल बी? एंगल बी इक्वल टू वाई प्लस 5 और प्लस डी कौन सा है क्लास? 4x माइनस 7 इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? थोड़ा फॉन्ट छोटा करना पड़ गया, बोर्ड हमारी छोटी है ना? यू कैन एडजस्ट इट। नाउ क्लास, इट इज द 4x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 4x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 2 क्लास। नाउ इट इज द 4x प्लस 5 इक्वल टू 182 डिग्री क्लास। अब इसमें छोटा तो हो ही नहीं सकता क्लास, रिड्यूस कर ही नहीं सकता। देन व्हाट वी विल डू? कुछ नहीं कर सकते, आगे करें जो काम है ना? डोंट वरी, दिस इज द सेकेंड इक्वेशंस क्लास। ये आपके सेकेंड इक्वेशंस हो गए। नाउ सेकेंड इक्वेशंस और फर्स्ट इक्वेशंस आपको मिल गए, तो इंतजार किस बात की? यू विल डू योरसेल्फ, है ना? आप कर लोगे। नाउ 4x प्लस वाई इक्वल टू 182 डिग्री और x प्लस वाई इक्वल टू 83 डिग्री। क्लास दोनों सेम साइन है, दोनों इक्वेशंस के सेम साइन है। क्या करूं? सब्ट्रैक्ट। वेरी गुड, सब्ट्रैक्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट मैंने कर दिया, और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है आपको तो पता ही है, हमें पता हो ना हो। क्लास दिस इज द 3x इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 9 और ये 7, 9, है ना? ये भी ये प्लस में 9 क्लास। अब थोड़ा सा एडजस्ट, 3x
अब करने की आगे वैसे जरूरत नहीं है क्लास, फिर भी आप लोग तो समझ गए होंगे 99/3 है ना, 33 डिग्री है ना, that is the 33 degree x value we have already got. Now it is saying that class find all four angles of the quadrilateral के चारों एंगल आपको फाइंड आउट करनी है क्लास। देखो इसके बहुत सारे इन सब क्वेश्चंस का अभी तक जितने भी लैंग्वेज प्रॉब्लम बताया सबका ट्रिक भी होता है क्लास, बट अभी हमें ट्रिक से सॉल्व नहीं करना है ना। ट्रिक अभी यूज नहीं होता, वो कंपटीशन में यूज होता है। यहाँ हम लोग को सीबीएसई का पेपर देना है 10th की, दैट्स वाई क्लास आई हैव रिक्वेस्ट प्लीज डोंट यूज ट्रिक, जस्ट गो मेथडली, है ना। मेथड से जाइए, मेथडली सॉल्व कीजिए, ट्रिक खुद ब खुद आ जाएंगे, है ना, कितना भी हो। तो चलिए, जैसे कि x 99/3 हो गया, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से x की वैल्यू आ गई 2 × 33 - 1 66 - 1 65। अरे यार एक चीज तो और निकाला नहीं, y की वैल्यू कौन निकालेगा, y की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे। चलिए इसमें किसी में रख देते हैं, x की वैल्यू निकाल देता हूं, x + y = 83 क्लास, और x की वैल्यू जो है 33 + y = 83, y = 50 क्लास। y की वैल्यू हमारे पास आ गया, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है ना, यू ऑल नो क्लास। नाउ इट इज एंगल A, एंगल B, व्हाट इज द एंगल B, एंगल B y + 5 और 50 + 5 55 डिग्री। क्लास angle C and D, you can find it, and I have believe you are able to find it class. So just pause the video and notate it down class. Yes class, now next question is that class, that is the if in a rectangle, अगर rectangle में कह रहा है, if in a rectangle the length is increased and breadth reduced each by 2 meters, है ना, the area is reduced by 28 meters square. If the length is reduced by 1 meter and the breadth increased by 2 meters, the area increased 33 meter square. Find length and breadth class. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया निकालने के लिए यू विल नो दैट, है ना, कि हमें लेंथ एंड ब्रेथ की आवश्यकता होती है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल B x मीटर एंड breadth of rectangle V y मीटर, ठीक है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा क्लास, ओरिजिनल जो एरिया होगा वो एरिया इक्वल टू क्या होगा, L × B, तो x × y दैट विल बी xy, ये मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा एरिया, है ना। अब कहता है, अब यहाँ पे फिर क्वेश्चंस, यहां तक तो हम अपनी समझ से कर दिए कि एरिया क्या होगा रेक्टेंगल्स का, लेंथ एंड ब्रेथ वॉट एवर। सो इफ वी हैव गिवन दैट लेंथ एंड ब्रेथ, देन हाउ वी कैन फाइंड एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यू विल नो अबाउट दिस, दैट इज द L × B होता है क्लास। नाउ इट इज सेइंग दैट इन द क्वेश्चंस, अब हम लोग क्वेश्चंस में पढ़ते हैं कि क्या क्या कह रहा है। लेंथ इज इंक्रीज्ड
लेंथ को इंक्रीज करना है, लेंथ इंक्रीज बाय 2 मीटर क्लास। तो x प्लस 2 हो जाएगा, इंक्रीज मैंने करा। एंड आफ्टर दैट ब्रेथ क्या कर रहा है, रिड्यूस्ड बाय 2 मीटर, क्या होगा, y माइनस 2। नाउ एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2। तो कहता है द एरिया इज रिड्यूस बाय 28 मीटर स्क्वायर। तो एरिया जो पहले जो एरिया था एक्स वाई, इसमें कितना रिड्यूस हो जा रहा है, 28 मीटर स्क्वायर, है ना, 28 मीटर स्क्वायर क्लास, ये रिड्यूस हो जा रहा है। नाउ फर्स्ट सॉल्व इट, दैट इज द एक्स वाई माइनस 2x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू एक्स बाई माइनस 28। देखो ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा क्लास। नाउ एक्स वाई कैंसिल, दैट इज द 2 कॉमन ले, माइनस 2 कॉमन ले लेता हूं, एक्स माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू माइनस 28 क्लास। नाउ दिस विल बी एक्स माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू माइनस 28 अपॉन माइनस 2 हो गया तो 14, तो ये हो गया 14 प्लस 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्लास, है ना, माइनस माइनस प्लस, दैट्स वाई। अब ये कितना हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 14 माइनस 2, दैट विल बी 12। ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा क्लास। यस क्लास। नाउ x माइनस वाई इक्वल टू 12, x माइनस वाई इक्वल टू 12, it's a first equations class. Now second equations, how you will get, just from the second paragraph, if the length is reduced by 1 meter and breadth increased by 2 meter, तो क्लास फर्स्ट क्या करेंगे, लेंथ इज increase, length is reduced by 1 meter, तो ये कितना हो गया, x माइनस 1 प्लस x माइनस 1, एंड breadth is increased by 2 meters, increased by 2 meter, यानी y माइनस 2 क्लास, ये हो गया y माइनस 2। तो क्लास अगेन एरिया क्या हो रहा है, एरिया इक्वल टू x माइनस 1 इंटू y माइनस 2, और क्लास इन द लास्ट इट इज सेइंग दैट इंक्रीज्ड बाय 33 मीटर। जो एरिया जो हमारा जो पहले का जो एरिया है, पहले का एरिया कितना है, एक्स वाई, उसमें इंक्रीज्ड 33 मीटर क्लास। नाउ दिस वन एक्स वाई माइनस 2x माइनस वाई माइनस सॉरी इंक्रीज कर रहा है क्लास, तो इंक्रीज प्लस होगा ना, यहां गलती कर दिया, सॉरी, है ना, दिस वन प्लस, और x माइनस एक्स वाई माइनस 2x प्लस 2x
अब ये कितना हो जाएगा -y और प्लस 2x। जब गलत होने लगता है तो गलत ही होता है। सॉरी, xy प्लस 2x और ये कितना हो गया -y और -2 इक्वल टू xy प्लस 33 क्लास। नाउ xy तो कैंसिल हो जाएगा क्लास। नाउ 2x माइनस y, 2x माइनस y इक्वल टू 33 प्लस 2 इक्वल टू 35 class. Now this one are second, 2x minus y equal to 35. It is our second equations class. अब देखो x y सेम साइन है क्लास, what you will do, आप क्या करोगे, इधर रब कर रहा हूं, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्लास। दिस वन x माइनस वाई इक्वल टू 12 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 35। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दिया क्लास, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया और ये हो गया -x इक्वल टू -3 और ये कितना हो गया 3 में से बन गया 3 में से बन गया 2। x प्लस x की वैल्यू कितनी आई, x इक्वल टू 23, ये मीटर, ये हमारा लेंथ आ गया क्लास। और इसकी किसी की वैल्यू रख दीजिए किसी में, x माइनस वाई इक्वल टू 12 और x ये इधर आ जाएगा माइनस में 12 और ये उधर प्लस में, और x की जगह क्या है, x इक्वल टू 23, ये हमें मिला हुआ है पहले से। सो 23 माइनस 12 इक्वल टू y, 1 and 2, 1 and 1, 11. This is our y. So length is, therefore length कितना हो गया, length x इक्वल टू 23 और breadth कितना हो गया क्लास, 11 मीटर। इट इज योर आंसर क्लास, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास। यस क्लास, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन ट्रेवल 600 किलोमीटर, थोड़ा सा डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम वी हैव ऑलरेडी डन इट, जो बोट वाले थे उसमें कर रखा था, वो भी आता है, बट इसमें थोड़ा सा मैंने सोचा एक्स्ट्रा है। 600 किलोमीटर्स पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय कार। इफ ही कवर्स 400 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट ऑफ कार, इट टेक्स हिम 6 hours 30 minutes। वो कितना लेता है, it takes him 6 hours 30 minutes, but if he travels 200 meters by 200 meter by train and rest of the car, it will take half an hour longer class। तो अभी तो इधर छोड़ दो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लेट a speed of train equal to x किलोमीटर पर आवर्स, है ना, और स्पीड ऑफ कार इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। क्लास जो जैसे मैंने जो निकालना था वो सपोज कर लिया। कहता है
अ मैन ट्रेवल 600 किलोमीटर पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय कार, मतलब कुछ किलोमीटर कार से और कुछ किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करता है। इफ ही कवर 400 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट ऑफ बाय कार इट टेक्स, देखो क्लास क्या आवर्स दिया हुआ है, टाइम है ना, क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ। दैट्स वाई क्लास फर्स्ट वी विल फाइंड द टाइम। और टाइम कैसे, कार का जो होता है आपका 400 किलोमीटर है, ये 400 किलोमीटर है। दैट्स वाई क्लास टाइम टेकन बाय ट्रेन है ना, ट्रेन से कितना होगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड 400 अपॉन एक्स आवर्स इससे लेगा। एंड टाइम टेकन बाय कार से कितना होगा क्लास, देखो 400 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया है, तो रेस्ट कितना बच गया, 600 माइनस 400 रेस्ट, दैट विल बी द 200। ये रेस्ट कहता है ना, रेस्ट, ये पार्शियली बाय कार ही कवर इतना, तो जितना होगा ट्रेन के बाद जो बच गया वो, तो 200 अपॉन वाई, इतना आवर्स इसमें लग रहा है क्लास। चलिए अब टोटल आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या है, 400 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई क्लास एंड 6 होल नंबर, देखो 6 8 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स को आवर्स में चेंज करेंगे, 30 मिनट्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 आवर्स है ना, तो कितना हो जाएगा टोटल आवर्स कितना होगा, 6 होल नंबर 1 अपॉन 2, यानी 6 2 12 13 अपॉन 2, इतना आवर्स ये टोटल लेगा क्लास है ना। इसको रफ कर देता हूं, 13 अपॉन 2, दिस विल बी 13 अपॉन 2 क्लास। चलो एक इक्वेशन तो हमें इससे निकल गया। दूसरी इक्वेशंस हाउ यू विल फाइंड, दैट इज द इट टेक्स नहीं यहां से, बट फ्रॉम दिस if he travels 200 kilometer by train and rest by car, 200 kilometer by train and rest by car, अगर 200 किलोमीटर ट्रेन से जाता है तो टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना हो जाएगा क्लास, 200 अपॉन एक्स एंड टाइम टेकन बाय कार कितना हो जाएगा, देखो 400 इससे, तो 400 अपॉन वाई इतना आवर्स, और क्वेश्चंस कर रहा है 200 अपॉन एक्स प्लस 400 अपॉन वाई, आधे घंटे क्लास ज्यादा लगता है ना, हाफ एन आवर लॉन्गर, तो ये पहले 6.5 घंटे ले रहा था, तो फिर और कितना ले लेगा, 7 घंटे, 7 आवर्स है ना, आधे घंटे ज्यादा तो 7 आवर्स। नाउ क्लास इट इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, वही दूसरी काम, जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में क्या है, वेरिएबल है, तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल रहता था तो क्या करते थे क्लास, लेट है ना, अगेन लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन वाई इक्वल टू वी है ना, क्या करते थे वी, ये काम कर लेते थे, वही काम करेंगे। तो इससे हमारा ये हो गया 400 u प्लस 200 v इक्वल टू 13 अपॉन 2, इस 2 को इधर ले आता हूं, तो 800 u प्लस 400 v इक्वल टू 13, ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया क्लास। और फोर्थ इक्वेशन इससे 200 u प्लस
400v इक्वल टू 7, ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। इससे हो गया हमारा ये इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखिए इससे सब हमारा इक्वेशंस बन गया। अब देखो यहाँ सेम साइन है क्लास, और 400 है, किसी से कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना, डायरेक्ट हो जाएगा। चलिए तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट थर्ड माइनस 4 सब्ट्रैक्ट करना है, और ये काम इस साइड करूं तो ज्यादा बेटर होगा क्लास, उधर तो फिल हो गया। दिस वन, चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। 800u प्लस 400v इक्वल टू 13, और 200u प्लस 400v इक्वल टू 7, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया क्लास, और ये हो गया 600u, और ये कितना हो गया 7 से 13, 600 u इक्वल टू 600, और ये हो गया 100 टाइम्स 1/100। u की वैल्यू कितनी है क्लास 100, तो ये क्या था 1/x इज इक्वल टू u इक्वल टू 1/100, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर्स। ये किसका आ गया, ट्रेन का, ये आपका किसका आ गया, ट्रेन का, है ना, ये ट्रेन का स्पीड आ गया। कार का निकालने के लिए क्या करूंगा क्लास, u का वैल्यू किसी में रख दूं, एक इक्वेशंस में u का वैल्यू रख दूं, v का वैल्यू आ जाएगा। देखो u का वैल्यू रखूं 800 इंटू u है 1/100 प्लस 400 v इक्वल टू 13, 4 वाले में रख दिया। 0 से 0 कैंसिल, 8 प्लस 400 v इक्वल टू 13, और 400 v इक्वल टू 13 माइनस 8 5, और दिस विल बी v इक्वल टू 5/400, ये कितना हो गया 1/80, और ये क्या है 1/y इक्वल टू v था इक्वल टू 1/80, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा क्लास 80 किलोमीटर पर आवर। ये किसका हो जाएगा आपका कार का, ये कार का स्पीड हो जाएगा क्लास, है ना। होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पे पूछे जाते हैं, लेकिन ये सारे जो मैंने बताया वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था, सिलेक्टेड क्वेश्चंस था। इन सब क्वेश्चंस को आप करेंगे बिल्कुल ध्यान से क्लास, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स you have choice, please arise questions, and thank you and have a nice day class.